Assalamu alaikum, guys. This is Dahish Khalil, Enablers Karachi Ambassador. Uh, Today we have concluded our two-part sessions that we conducted in started with last Tuesday. Basically, हमने दो sessions जो हैं वो हमने cover किए. Part one we did last Tuesday, and today we covered the second part of that. The sessions that we dedicatedly did in 2 days is regarding the launches basically, और जो भी हमारे students basically प्री launches की stages में हैं, launches की stages में हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उनको नीड होती है डेडिकेटेड सपोर्ट की, बिकॉज ग्रुप लेवल सपोर्ट और हमारे जितने भी फोरम्स हैं जहाँ भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली दैट सपोर्ट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ for our students, especially when they are in the launch stage, when they need to put up more efforts, when they need to understand the PPCs on every day, they need to read the data, they need to take decisions according to the data. डेटा को देख के इवेलुएट कैसे करना है, डिसीजन क्या लेना है, क्या चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशन क्या करनी है, पीपीसीज कर रहे हैं तो वो बिड्स कितनी बढ़ानी है, गिरानी है, और बजट्स को कितना ज़्यादा गिराना है, बढ़ाना है, आउट ऑफ बजट हो रहे हैं तो किस तरह मैनेज करना है. सो हमने अपने तमाम प्री लॉन्च और लॉन्च स्टूडेंट्स से जो भी प्राइवेट लेवल बूट कैम्प हमारे कराची के स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने फेस टू फेस सेशंस हमने कंडक्ट किया. एक हमने लास्ट ट्यूसडे कंडक्ट किया, एक हमने आज का सेकंड पार्ट कंडक्ट किया, और हमने उनसे पूछा कि आप क्या बेच रहे हैं, किस मार्केट में सेल कर रहे हैं, आपकी करंट प्रोग्रेस क्या है, आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, हर्डल्स क्या हैं, ग्रॉस मार्जिन्स क्या हैं, प्रॉफिटेबिलिटीज कहाँ हैं या लॉसेस कहाँ हैं, ए कॉस्ट कितना है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेजेस कितनी है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड कितना है, और गिव अवेज कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, लॉन्च स्ट्रेटजी किस तरह से बनाई. वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल ओवर हियर. देन वी कवर्ड टॉपिक सच एज कंपैरेटर्स इन डेप्थ एनालिसिस, कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अपने कंपैरेटर्स को एनालिसिस करने की है. उसके लिए हम टूल्स के थ्रू भी कंपैरेटर एनालिसिस करते हैं और मैनुअल एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें रिटेल रेडीनेस का कॉन्सेप्ट आता है कि आपका कंटेंट, इमेजेस, रिव्यूज, रेटिंग, एवरीथिंग इज शुड बी एट पार बेसिकली. और आप उसको फिर जंगल स्काउट के लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो LQS होता है, और हीलियम 10 भी एवेल्युएशन करता है आपके लिस्टिंग्स और कंटेंट की, उसके हिसाब से भी आप उसको अपने कंटेंट को अपने कंपेटिटर्स के कंटेंट से कंपेयर करते हैं, और उसमें इंप्रूवमेंट का जहां रूम नजर आता है वहां आप इंप्रूवमेंट करते हैं. रिटेल रेडीनेस चेक के बाद फिर हमने टॉपिक नंबर 2 कवर किया, कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस के हवाले से इन डेप्थ डिस्कशन हमारी हुई. 4 से 5 घंटे के सेशंस हुए हमारे, जो हमने टोटल कंडक्ट करा. 5 घंटे का हमने लास्ट ट्यूसडे किया है, और आज तकरीबन 4 घंटे का आज का सेशन था. अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 से 10 घंटे के बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड सेशंस हमने कवर किए अपने प्राइवेट लेवल बूट कैम्प स्टूडेंट्स के साथ. और फिर हमने कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस किया, जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस कंपेटिटर के कीवर्ड्स का किया, अपने एनालिसिस, अपनी पीपीसीज और अपने कीवर्ड्स का एनालिसिस किया. देन उसको कंपेयर किया कि हम और कौन से कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं, लिस्टिंग्स को मजीद कैसे बेहतर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कीवर्ड्स का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, पीपीसीज में कौन सा कीवर्ड रन हो रहा है, कौन सा रन नहीं हो रहा, किसको नेगेटिव में डालना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, बिड्स को कैसे ऊपर नीचे करना है, बिडिंग स्ट्रेटजीज कैसे सेट करनी है. हमने बड़ा इन डेप्थ डिस्कशन इस पे किया, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हमने किया. देन हमने नेगेटिव कीवर्ड को बहुत डिटेल में कवर किया कि नेगेटिव कीवर्ड्स में नेगेटिव फ्रेजेस और नेगेटिव एग्जैक्ट्स क्या होते हैं, और किस तरह हम उसको डिसीजन लेते हैं कि कब हमने नेगेटिव एग्जैक्ट पे डालना है, कब हमने नेगेटिव फ्रेजेस में डालना है. और देन वी कवर्ड वेरी डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स, P&L प्रोजेक्शंस प्री एंड पोस्ट लॉन्च, यानी कि लॉन्च से पहले और लॉन्च के बाद. लॉन्च से पहले जो होगी वो एस्टिमेटेड नंबर्स पे प्रोजेक्शंस होंगी, ताकि हम क्या अचीव करने लगे हैं या किस तरफ जा रहे हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, टारगेटेड नंबर्स क्या हैं जो हमने अचीव करना है. देन हमने एक्चुअल प्रोजेक्शन ग्रिड्स को स्टडी किया कि हमारे जो करंट इन्वेंटोरी के परफॉर्मेंसेज हैं उसमें हमारा P&L क्या बन रहा है, फर्स्ट साइकिल में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन थर्ड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ROIs कब आएंगी हमारी, हमारे प्रॉफिट्स कब होंगे, एक्चुअल नेट प्रॉफिट्स हम कब हो रहे होंगे, उसकी बेसिस पे ROI बेसिकली हमारा कब आ रहा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब आ रही होगी, क्या क्या फीसेस डिडक्ट होती हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हमने लगाने होते हैं नेट प्रॉफिट्स निकालने के लिए, क्या क्या बिजनेस एक्सपेंसेस हमने ऐड करने होते हैं. बहुत डिटेल में इन डेप्थ हमने इसको कवर किया. देन वी covered ideal inventory planning. This is actually the term that I just had introduced, IIP. और आइडियल इन्वेंटरी प्लानिंग में हमने बहुत इन डेप्थ, बहुत डिटेल में
इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो स्कोरिंग है उसको डिस्कस किया कि एक्सेस यूनिट्स क्या होते हैं, सेल थ्रू क्या होता है, स्ट्रैंडेड इन्वेंटरीज क्या होती हैं। ये हमने बड़ा इन डेप्थ बहुत डिटेल में इस चीज को हमने कवर किया। आइडियल इन्वेंटरी प्लानिंग में कैश फ्लो का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कब हमने स्टॉक ऑर्डर करना है, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक कितना ऑर्डर करना है, इन्वेंटरी प्लानिंग में हमने क्या क्या चीज़ों को जहन में रखना है। अभी जैसे अमेजोन पे इन्वेंटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उसका जो है हमने कीप इन माइंड रखते हुए 3PL की भी कॉस्ट, 3PL की भी प्रिपरेशन का टाइम और वहां से डिस्पैचिंग टाइम, उसको भी लीड टाइम में ऐड करना है। फिर साथ साथ हमने प्रोडक्शन लीड टाइम में बफर स्टॉक का भी एक पार्ट रखना है कि बफर भी हमने कुछ स्टॉक रखना है। तो ये सारी चीज़ों का हमने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया। फिफ्थ टॉपिक हमने कवर किया है जो कि बड़ा डिसीजन मुश्किल होता है लेना, और कब लेना है, कैसे लेना है, कि कब प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करें या कब प्रोडक्ट को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लें। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो ऑब्वियसली इवेंचुअली आपकी फेल हो जाती हैं या आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, आपको लॉसेस दे रही होती हैं। तो एक राइट टाइम होता है ना बेसिकली, जिस टाइम में आपने ये डिसीजन लेना होता है कि भाई कब उसको हम बिल्कुल डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन ले लें ताकि फर्दर कॉस्ट अपनी ना लगाएं, फर्दर लॉसेज ना करें उसमें। तो उसके लिए भी P&L प्रोजेक्शन हमें हेल्प करती हैं। साथ साथ हमने देखा कि भाई उसकी करंट मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे चल रही हैं, डेली सेल्स क्या चल रही हैं, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड क्या है, हमारी कैंपेन्स का क्लिक थ्रू रेट्स क्या है, हमारे इंप्रेशन ऑफ क्लिक्स किस तरह से हैं, हमें कितने क्लिक्स पे सेल आती है, वो सारा डेप्थ में हमने इन डेप्थ एनालिसिस जबरदस्त किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लॉन्चेस वाले स्टूडेंट्स थे हमारे और जो प्री लॉन्चिंग की तरफ भी हैं उनको भी फायदा हुआ और लॉन्चिंग वालों को भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हमने टॉपिक नंबर 6 फिर कवर किया, इन्वेंटरी रिस्ट्रिक्शन इश्यूज जो भी अमेजोन के हमें चल रहे हैं, हाउ टू टैकल दैट एंड हाउ टू एक्चुअली टैप अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दैट रिस्ट्रिक्शन। लिमिटेशन होती है तो वहां आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज टैप करने का भी मौका मिलता है। उसमें मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया कि प्रोडक्ट्स टेस्ट करें ज्यादा से ज्यादा। जब 200 पीसेस की रिस्ट्रिक्शन है तो ज्यादा प्रोडक्ट्स टेस्ट कर लें, एक ही सप्लायर से 4-5 प्रोडक्ट टेस्ट कर लें, 200 पीसेस बेच के एक ही साथ एक ही शिपमेंट में वो 1000 पीसेस कलेक्टिवली बेच देगा 5 डिफरेंट SKUs के। व्हाई डोंट यू डू दिस? क्यों हम इसको हर चीज को हम जो है वो टेंशन लेके, परेशान होके, फ्रस्ट्रेट होके लेते हैं। चीजों को पॉजिटिवली भी लेना चाहिए और हर रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। देन हमने डिस्कस किया कि हम क्विकली बेचें, अपना IPI का स्कोर अच्छा रखें, 500 प्लस रखें स्कोर को, 3PL सर्विसेज यूज करें, बट ऑब्वियसली मार्जिन अच्छे होंगे तो 3PL की कॉस्ट हमारी कवर होगी, हमारे जो मार्जिन हैं वो कवर हो रहे होंगे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि वी शुड वेट फॉर Q1 2021 एंड वी मे एक्सपेक्ट कि अमेजोन की रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी या ये जो लिमिटेशन अभी है ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने जो सबसे लास्ट डिस्कस किया वो लॉन्चिंग स्ट्रेटेजीज, कुछ बोनस अपॉर्चुनिटीज, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वो लॉन्चेस में और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मैंने इसमें एम्फसाइज किया, फोकस किया कि ट्रेडमार्क जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं, ब्रांड रजिस्ट्री के जितने फायदे उठा सकते हैं वो हासिल करें, बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज करें, डील्स की वेबसाइट्स हैं, गिव अवेज हैं, डेफिनेटली देयर आर सम अदर टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिकली जिसको स्टूडेंट्स हमारे यूज कर सकते हैं और लॉन्चिंग की तरफ उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो ये 7 स्ट्रेटेजी पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे इन 2 सेशंस के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी डिटेल्ड एंड काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के सेशंस रहे हमारे ये, और हमने इसको फेस टू फेस कराची ऑफिस में कंडक्ट किया है, इनेबलर्स कराची ऑफिस में। और आई होप कि हमारे जितने स्टूडेंट्स ने उसको अटेंड किया, हमारे 1-to-1 स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट्स ओवरसीज हैं उन्होंने लाइव जूम के थ्रू अटेंड किया, और बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफिस में आ सकते थे उन्होंने फिजिकली फेस टू फेस अटेंड किया इस सेशन को अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक्सीलेंट अल्हम्दुलिल्लाह सेशंस, वेरी इंटरेक्टिव, वेरी एनर्जेटिक, स्टूडेंट्स के सवालात भी बड़े ज़बरदस्त थे, बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह विल कीप ऑन डूइंग सच सेशंस विद आवर स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज व्हाट our aim is to enable our students regularly, and we should not stop enabling our students. We should keep on enabling our students, whether or not they are moving or not. We need to push them. We need to push them as much as we can. This is what my plan, this is what enablers plan is, this is what all the mentors are doing all over Pakistan, not only specifically in Karachi but all over the Pakistan. alhamdulillah हमारा यही aim है और यही हम करने जा रहे हैं। सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली, स्पेशली हमारे जो बूट कैम्प के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट लेवल स्टूडेंट्स हैं, और जो हमारे बाकी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं और बाकी जो हमारे होलसेल वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली
with respective mentors, everybody is striving their best, to provide the best services, alhamdulillah. So keep connecting with us, keep contacting your mentors, keep contacting your support teams for respective offices, and we will be keep enabling you, we'll be keep guiding you, and we'll be keep motivating you, we'll be keep pushing you, inshallah. So just keep going, inshallah. Success will be yours. Thank you so much. Allah Hafiz.